सत्ता में आने के लिए मुसलमान कितनी बड़ी जरूरत है? सत्ता में आने के लिए मुसलमानों की कोई जरूरत नहीं है। लोगों के हालात को बदलने के लिए मुसलमानों की जरूरत है। सत्ता में आने के लिए मुसलमानों की जरूरत है। फंडिंग कहाँ से हो रही है सर आपको? विरोधी तो ये कहते हैं हमारे साथ कोई है ही नहीं, तो भीड़ कहाँ है? मुसलमानों की जरूरत सत्ता में आने के लिए नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ये तो पूरे देश में भाजपा सत्ता में है, तो मुसलमानों ने तो वोट नहीं दिया है भाजपा को। मुसलमानों की जरूरत समाज को बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए है। मुसलमानों को आप वोट और सत्ता में लाने का सिर्फ जरिया मत बनाइए। तो वोट देना बंद कर दे मुसलमान सर। मुसलमानों की बदहाली का ये कारण है कि आपको बताया गया कि इल्म हासिल करने के लिए जरूरत पड़े तो चाइना जाओ, लेकिन मुसलमानों से कम राजनीतिक सलाहियत रखने वाला कोई कौम इस देश में नहीं है। दलित आपसे भले सामाजिक आर्थिक नजरिए से पिछड़ा हो, लेकिन जहां तक राजनीतिक सलाहियत का मामला है वो आपसे ज्यादा पिछड़ा वो दलित भी नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण खाली दूंगा। आप सच्चर कमेटी की बात करते हैं, हर मुसलमान जानता है सच्चर कमेटी की बात करता है। जरा एक मिनट को गौर फरमाइए, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कब आई? जिस वर्ष में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई उससे पहले इस देश में किन लोगों का शासन था? सच्चर कमेटी के रिपोर्ट में बताया गया कि आपकी मुसलमानों की शैक्षणिक माली हालात जो है वो दलितों से भी बदतर है। तो भाई 1950 से लेकर 1947 से लेकर सच्चर कमेटी रिपोर्ट आने तक देश में भाजपा की सरकार तो नहीं थी, देश में तब मोदी योगी तो नहीं थे। इनके आने से आपकी परेशानी और बढ़ गई है, वो बात मैं मानता हूं, लेकिन जिनको आपने रहनुमा बनाया, जिनको आपने अपने वोट से जिताया, उन्होंने तो आपको दलितों के नीचे पहुंचा दिया। उसको तो आप गलत मानते नहीं, उसको तो आप आंख बंद करके वोट देते हो। कैसे भला होगा आपका? जन स्वराज पार्टी के संयोजक और फाउंडर प्रशांत किशोर आज फुलवारी शरीफ में आए हुए हैं और मुसलमानों के बीच में आज अपनी बात रखी और जो मुसलमानों की हिस्सेदारी भागीदारी को लेकर मुसलमानों में जागरूकता पैदा करने की कोशिश की। अंदर है, बाहर आने वाले हैं, बात करते हैं। काफी वक्त लोगों में दिया सर, 2 मिनट हमको भी वक्त दीजिए सर। सर सीधा सवाल कि सत्ता में आने के लिए मुसलमान कितनी बड़ी जरूरत है? सत्ता में आने के लिए मुसलमानों की कोई जरूरत नहीं है। मुसलमान व्यवस्था को बदलने के लिए मुसलमानों की जरूरत है। लोगों के हालात को बदलने के लिए मुसलमानों की जरूरत है। सत्ता में आने के लिए मुसलमानों की जरूरत है। मोदी आप पे आरोप लगाते हैं कि इतनी बड़ी भीड़ कहां से जुगाड़ ले रहे हैं, इतनी फंडिंग कहां से हो रही है सर आपको? विरोधी तो ये कहते हैं हमारे साथ कोई है ही नहीं, तो भीड़ कहाँ है? कोई नहीं है हमारे पास। भीड़ कहाँ है? हम तो 10 लोगों के साथ भाई हैं, अब रोजाना से विधायक नहीं उनके हम तो 10-20 आदमी के साथ पैदल चलते हैं। हमारे साथ भीड़ कहाँ है? हम तो भीड़ का कोई यात्रा निकालने वाले हैं। क्या किए हैं? बहुत अच्छी बात है। जो हम सर आपने मुसलमानों की एजुकेशन को लेकर काफी तवज्जो दिया और मुसलमानों के एजुकेशन को लेकर खासकर युवाओं को लेकर जो कहा कि जन स्वराज पार्टी से जुड़े, भले वोट किसी और को दे। बिल्कुल बोला है कि जिस कौम में आपके कुरान में जिसकी शुरुआत ही होती है इकरा शब्द से, जिसका मतलब है पैगंबर साहब ने कहा कि पहले पढ़ो, और वो कौम आज सबसे अनपढ़ों की कौम बनी हुई है। तो आप हमारी बात थोड़ी आपको सुनने की जरूरत है। जो बात पैगंबर साहब ने बताई, जो बात कुरान में लिखी है, वो कह रहे हैं कि आप उसको मानिए। कहा सर कि मुसलमान की सत्ता में आने की जरूरत नहीं, मुसलमानों की जरूरत सत्ता में आने के लिए नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ये तो पूरे देश में भाजपा सत्ता में है, तो मुसलमानों ने तो वोट नहीं दिया है भाजपा को। मुसलमानों की जरूरत समाज को बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए है। मुसलमानों को आप वोट और सत्ता में लाने का सिर्फ जरिया मत बनाइए। तो वोट देना बंद कर दे मुसलमान सर। वोट देना बंद कर दे सर। चलिए ठीक है कि मुसलमानों को कोई जरूरत नहीं है सत्ता में भागीदारी करने की। मुसलमानों के वोट से सत्ता में कोई काबिज नहीं होता है। और साफ तौर पे जैसा आप सुन सकते थे किस तरीके से जवाब दिया है। तो आज फुलवारी शरीफ आए हुए थे और यहाँ पे हिस्सेदारी और हक की बात कर रहे थे, खासकर मुस्लिम युवाओं को जागरूक करने के लिए आए हुए थे और काफ़ी लंबा चौड़ा भाषण दिया है। और जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि मुसलमानों की कोई ज़रूरत नहीं है कि सत्ता में उनकी भागीदारी हो या फिर उनकी हिस्सेदारी हो। तो ये प्रशांत किशोर का कहना है।